अगर मैं यहां का एक वचन पढ़ूं जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए, गलातियों, तो गलातियों का ये वचन तुम्हारे लिए 2 अध्याय का 20 और 21 वचन मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूं जल्दी जल्दी। 3-4 वचन मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा तुम्हारे विश्वास के लिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ मजबूत बने। ये 2 का 20 और 21 वचन क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। प्रेरित पौल कहता है, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि मैं व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। कितनों को बात समझ आ रही है? कोई रीति तुम्हें नहीं छुड़ा सकती, कोई तेल पानी कपड़ा तुम्हारे जीवन को बदल नहीं सकता। तुम्हारा सहायक इस समय पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा तुम्हारे विश्वास, विचार, प्रार्थना, समझ के साथ जो तुम पवित्र आत्मा से बात करते, खुदा से बात करते हो, उसके सामने अपने मन को रखते हो, खोलते हो, उससे पवित्र आत्मा काम करता है। ये नियम है इस समय। अगर तुम्हें चंगाई चाहिए तो यीशु मसीह के प्रोसेस को, क्रूसीफाई होना, कोड़े खाना, मार खाना, ये तुम्हारा जीवित विश्वास है जिससे तुम्हारी बीमारियां हट जाएगी, तुम आगे बढ़ जाओगे। बाइबल ये कहती है कि अगर ये कह रहा है, प्रेरित पौल के द्वारा वचन है, अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना, कोई जीवन किसी रीति के द्वारा नहीं है, तुम्हारे पवित्र, अति पवित्र विश्वास के द्वारा, प्रीशियस विश्वास के द्वारा है, जो तुम्हें क्लैरिटी में परमेश्वर के साथ बनाकर रखना है। हम यहां पर एक वचन पढ़ते जल्दी जल्दी, तुम्हारे लिए जबरदस्त वचन है अफिसियों में। इन महान बातों को अपनी जिंदगी में रखना है। ये 2 का 4 में पढ़ता, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिंदा किया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। सोचो इस प्रेम को, सोचो इस पावर को, सोचो इस स्पिरिचुअली पावर को जो परमेश्वर आपसे बात करता है। वो कहता है, जब तुम पापी थे, अपराध में थे, मरे हुए थे, परमेश्वर ने जो दया का धनी, उसने हमसे प्रेम किया और हमें यीशु मसीह के साथ जिंदा किया। और जब यीशु जिंदा हुआ तो वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा। स्पिरिचुअल फेथ, स्पिरिचुअल ज्ञान कहता है कि तुम उसके साथ उठाए गए और उसके साथ स्वर्ग में उसके साथ बैठाए गए। सोचो इस पावर को, सोचो इस ज्ञान को जो परमेश्वर आपसे बात करता है। ये स्पिरिचुअल बातें, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। जब ये तुम प्रैक्टिकल करोगे, मेरा अधिकार, मुझे परमेश्वर ने इस योग्य बनाया है कि मैं स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ बैठाया गया हूं। मैं कैसे पापी, मैं कैसे कमजोर हूं, मैं कैसे गलत हो सकता हूं, मेरी जिंदगी में कैसे शैतान या रोग या बीमारियां अधिकार रख सकती। जब तुम्हारे अंदर यह विश्वास होगा, इस पर तुम बने होगे, तो फिर तुम जीवित पावर को देखोगे। हालेलुया! कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? क्या तुम इस पावर को देखना चाहते हो? तो और एक बात को समझो, परमेश्वर यहां पर क्या बात करते हैं। वो कहते हैं साथ में कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, छुटकारा हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं। तुम नंगे पैरी चलो, पहाड़ पर चल जाओ, भूखे रहो, कुछ भी करो, तुम ये नहीं ले सकते थे छुटकारा। बाइबल कहती है अनुग्रह किया है खुदा ने। इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करना पड़ेगा, उसकी दया के लिए, उसके महान प्यार के लिए, महान मन के लिए। जियो उसके साथ, उसे पहला स्थान दो। जो चाहता है वो करने के लिए आगे रखो, करो, क्योंकि ये कुछ भी पृथ्वी पर करके तुम जीवन नहीं ले सकते। कितनों को बात समझ आ रही? उसने नॉन वेज के लिए उनको डांटा तो औरतों के लिए गंदी बिटर बिटर आंखें फाड़ता था वो बंदा। मैं भी शारीरिक था, मैं भी खुश होता था उस वक्त, गंदा था, मैं भी पापी था, मैं भी चोर था, बिजनेसमैन था, सब गलत चीजें करते थे हम लोग जैसे दुनिया करती है। लेकिन मर रहा था मैं, जीवन मेरे पास नहीं था।
कितनों को बात समझ आ रही? मैं मरने वाला था, यीशु से नफरत करता था। वो एक भाई जिसकी पत्नी के 7 ऑपरेशन हो गए, वो उसे छोड़ जाता था, लेकिन यीशु से नफरत करता था। ये नफरत पाप के कारण है जो अन्य लोगों के अंदर है, इसीलिए क्योंकि वो पापी हैं और यीशु मसीह ज्योति है। और बाइबल कहती है कि ज्योति के नजदीक जो अंधकार में नहीं आना चाहते, क्योंकि उनके काम दिख जाएंगे दुनिया को, और वो नहीं चाहते दिखे, क्योंकि उनको अंधकार पसंद है। लेकिन हम अब ज्योति में। हालेलुया। तुम्हारे काम दुनिया के सामने होंगे, अगर गलत करोगे तो वो भी, लेकिन हम ज्योति में और हमारे काम दुर्बल नहीं होंगे जब तुम्हारा ये राइट विश्वास बना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल कहती है तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। और कर्मों के कारण ऐसा ना कोई घमंड करे कि मैंने एक टांग पर खड़ा रहा इसलिए मैंने ले लिया कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, और किसी को कुछ नहीं मिलता। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। हम जल्दी जल्दी एक आधा वचन पढ़ेंगे, जल्दी। बस यहां पर अफिसियों का वचन पूरा हुआ, लेकिन फिलिपियों 3 अध्याय का देखते हैं जल्दी, और उसके बाद एक वचन और होगा और आज का वचन मैसेज पूरा हो चुका है। 3:9 में लिखा है, प्रेरित पौल के द्वारा यह वचन है, मैं उसमें पाया जाऊं, मतलब यीशु मसीह में, उस धार्मिकता में, ना कि अपनी धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से जैसे दुनिया कुछ कर रही है हम भी करते थे, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय ऐसे बोलते शब्द हिंदी है, संस्कृत जैसे मृत्युन कैसे बोलेंगे इसको? मृत्युंजय ऐसे करके इसको समझाता हूं क्या है। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, और मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह विषय है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। यीशु मसीह की मृत्यु का कारण था पापी जीवन, वो गुलाम जीवन जिसमें शैतान तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करवा रहा है। यीशु मसीह में चलने वाले लोगों को आज भी अपनी इच्छा पूरी करवा रहा है। गंदी वीडियोस, चोरी, झूठ, क्लेश, लड़ना, नशे, बदमस्तियां। कुछ लड़कियां लड़के सुनते रहते हैं इस प्रचार को, लेकिन गंदे कामों से बाज नहीं आते, हटते नहीं। इंस्टाग्राम आईडीज बनाकर उस पर जाते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ गंदी चीजें का डर, क्योंकि शरीर में जाते ही शैतान काम करेगा और तुम्हारी बुद्धि को बंद करेगा। अगर ये जो लिखा हुआ है कि हम उस धार्मिकता से नहीं जो कर्मों से या व्यवस्था से है, उस धार्मिकता से जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, ताकि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, मृत्यु होना और जी उठना दोनों एक ही बात लिखी है। पहले मरना फिर जी उठना एक ही बात को लिखा है। इसको जानूं, समझूं, उसको मर्म को जानूं, ताकि मैं किसी रीति से पाप में, उस गंदे जीवन में न रहूं, मैं जी उठने के पद को अपने जीवन में प्रकट कर पाऊं। हालेलुया। और यह विश्वास से होगा, यह आपके चलने से होगा। आपको क्या करना है? आपकी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं हट रहा, आगे पीछे नहीं हो रहा, बस एक काम करो, संगति लेना शुरू कर दो, कंटिन्यू। जितने तुम यहां बैठे इससे डबल लोग हमारे साथ, 3 गुना ज्यादा और है। कितने? जितने तुम यहां बैठे हो इससे 3 गुना ज्यादा है, लेकिन आए नहीं। क्यों नहीं आए? यह हजारों की गिनती है, यह हॉल ओवरफ्लो होता। क्यों नहीं आए? क्योंकि शरीर में कभी आते कभी नहीं आते। क्योंकि मौका किसको देते हैं? शैतान को। तुम्हें रेगुलर बनना है, जैसे रेगुलर रोटी खाते, रोज रोज पानी पीते हो। बाइबल कहती ये जीवन की रोटी है तुम्हारे लिए, इसे रोज खाना अगर जीवित रहना। तो बाइबल कहती धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तुम्हारा विश्वास, बाइबल कहती वचन सुनने से, परमेश्वर के साथ चलने से तुम्हारे अंदर वो विश्वास आता है जिससे तुम जीवित रहोगे। जैसे तुम दूर हो जाओगे, वो एक बहन अपने पति की गवाही दे रही थी कि हॉस्पिटल, वो भी गवर्नमेंट, गुरु नानक हॉस्पिटल, इन फेफड़ों में पानी, पेट में, किडनीज में पानी भर गया। एक ही रात में 12 बजे लेकर के मरने वाले हालात हो गए। वो पीजीआई रेफर कर रहे थे, उसको यहां लेती है। मैं प्रेयर करता हूं और थोड़ा सा डांटता हूं, क्योंकि वो बंदा जानता है यहां परमेश्वर काम करता है, लेकिन शारीरिक है,
हमेशा शैतान को अपने जीवन में मौका देता है कि वो परमेश्वर से मुझे दूर रखे। अगर वो ना आती, पत्नी ना बनी होती, तो 100% डेथ हो जाती। सच्ची, ये बच गया वो उसकी पत्नी के विश्वास के कारण, नहीं तो हालात सीरियस थे। हम प्रेयर करते हैं और परमेश्वर की पावर काम कर दी और वो चंगाई पाता है एक दिन में, और अगले दिन रिपोर्टें नॉर्मल आती है। ये कहानी है, ये वो जीवित ज्ञान है। इसीलिए मैं तुम्हें डांटता रहता हूं कुछ लोगों को। कुछ लोग कितना भी सुनते इतने ढीठ बन गए। कुछ लोग, बाइबल में भी ऐसा लिखा, ढीठ के लिए मत बनो ऐसा, परमेश्वर से प्यार करो। कुछ नहीं होता। एक दिन रोटी नहीं खाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये रोटी नहीं खाओगे तो चल जाएगा, लेकिन ये रोटी नहीं खाया तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा, असल जीवन नहीं मिलेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं वचन समाप्त करूंगा, प्रेयर करूंगा। कुछ लोगों को भूख लग जाएगी उन्हें। मैंने इतना फ्रूट खाया, थोड़ा इतना, मान लो जितना भी खाया, फ्रूट खाया, चाहे 7 बज जाए, कोई परवाह नहीं। सैलरी लेनी है मैंने, तुम्हें मुझे तनख्वाह दोगे तुम मुझको? ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया है। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बस उस प्यार के लिए कर रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझसे किया। अगर वो ना करता, मेरे लिए क्रॉस पर ना चढ़ता, ना मेरे पाप को अपने ऊपर लेता, ना मुझे जीवन देता, मेरे लिए अवेलेबल ना करता ऑप्शन जीवन पाने की, तो मैं तो क्या करता? ये उसका प्रेम है। तुमने पैशन ऑफ द क्राइस्ट गुड फ्राइडे को देखा? मैंने कहा मैंने आज तक नहीं देखा। वो पावरफुल थी, बच्चे मिस्टेक कर गए, वो रहता वहां तो अच्छा था, क्योंकि उससे तुम्हें समझ आती कितनी तकलीफ भरी मौत थी, श्रापित मौत थी। वो हमारे लिए बाइबल में लिखा, गलातियों में जो क्रूस पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। वो हमारे लिए श्रापित बना ताकि तुम्हें धर्मी का जीवन दे। वो हमारी मौत अपने ऊपर लेता है ताकि तुम्हें जीवन मिले। वो तकलीफ कोड़ों की, कीलों की अपने ऊपर लेता है ताकि तुम्हें आराम मिले। कितनों को बात समझ आ रही? ये राम इतनी स्पीड से है, अगर हम भी उतने मन से चले, आना कभी नहीं आना, कभी दिल देना, कभी वचन पूरा करना नहीं पूरा करना, इसलिए कुछ लोग फंसे रहते हैं हालात में, वरना सबके लिए जीवन है। क्या आज से आप रेडी हो? क्या जो तुमने सुना उसे पूरा करने के लिए रेडी हो? ये पावरफुल विषय को अपनी जिंदगी में पूरा करने के लिए रेडी हो? तो उठाओ फिर हाथों को, अगले 2 मिनट प्रार्थना करो। आज कहो, परमेश्वर आज तेरा पवित्र वचन ने मेरा मन खोला है। कितना बड़ा प्रेम है तेरा, इतना बड़ा काम मेरे लिए किया, इतना बड़ा अधिकार दिया है, इतने बड़े विषय को मेरे ऊपर लागू किया है, और मैं ना समझ कभी इन बातों को ध्यान ही नहीं दे रहा। जाओ उसके सामने, करो प्रेयर आज के लिए कि परमेश्वर आज के बाद जो तेरे दास कहते हैं वो वचन उसका नहीं तेरा है, तेरे आत्मा के द्वारा बोलते हैं। नहीं तो कोई इंसान ऐसे नहीं बोल सकता, ऐसे भेद की बातों को नहीं प्रकट कर सकता। पिता, तेरे आत्मा के द्वारा मैंने जो सुना है इसे मैं दोबारा सुनूंगा। आज से ही मैं सही से सब कुछ करूंगा, कुछ गलत नहीं करूंगा। आज मैं खाने की ओर नहीं दौड़ूंगा, क्योंकि यीशु ने कहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अगर तुम्हें चंगाइयां चाहिए, चीजें चाहिए, तो यीशु ने कहा सबसे पहले उसके धर्म मतलब धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, तो सब चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। ये बात यीशु मसीह ने इसीलिए लिखी, ताकि इसीलिए बताई, ताकि हम वो राइट चीज करके सब चीजों को प्राप्त करें। वो सब चीजें तुम्हारे लिए आज है। कितनों को विश्वास है? आज यीशु के जी उठने की सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों को बदल देगी। आज ये वचन तुम्हारी जिंदगी में जीवंत वचन काम कर चुका है। जब मैं आज प्रार्थना करूंगा तो तुम्हारी जिंदगी में ये प्रार्थना आज काम करेगी। उनके अंदर जो आज के वचन को सीख चुके हैं कि इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा स्पिरिचुअल काम खुदाबंद का,
मेरे एक पापी आम इंसान के लिए उसने किया, तो मैं रेडी हूं परमेश्वर। आज कितने लोग रेडी हैं?